जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और कल हमने 7th चैप्टर एंड कर लिया था, समझ लिया था और उसमें हमने देखा था फ्रैक्शंस, भिन्न। आज का जो हमारा टॉपिक है 8th नंबर चैप्टर, उसका जो टॉपिक है वो है डेसिमल्स, या हिंदी में इसको बोलते हैं दशमलव। तो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल या इसी को बोलते हैं दशमलव हिंदी में। ठीक, डिवाइड करके आप दशमलव का यूज करते होंगे, जैसे जैसे 3/20। तो 3 के पहाड़े में 20 कहाँ आएगा? नहीं आएगा। तो 20 से कम कौन सी डिजिट आएगी? 3 छंग 18। बचा क्या? तो फिर यहाँ पर पॉइंट लगा करके ये जीरो लगाते हैं। फिर 20 आया, फिर 2। अब यहाँ पर उसके बाद जीरो करने के लिए फिर से पॉइंटर नहीं लगाएंगे, पॉइंट एक ही बार आएगा, दशमलव एक ही बार आएगा। ये आपने सीखा होगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा 6.66 समथिंग। ठीक, अब हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया है। फ्रैक्शन पढ़ लिया है तो ये जो पॉइंट गिवन है इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और फ्रैक्शन को एक दूसरे से कैसे कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा, ये हमें देखना है। ठीक, तो जो आज का हमारा टॉपिक है समझने वाला। अगर ये लिखा है 0.2, इसको क्या पढ़ते हैं? 0.2। अगर ये लिखा है 0.22, इसको नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ते हैं 0.22। पढ़ने का जो तरीका है, ये पॉइंट के बाद डिजिट अलग अलग पढ़ी जाती है, इकट्ठा करके मत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ना है, गलत तरीके से। ठीक, अगर लिखा है 0.314 तो ऐसे ही पढ़ना है। 0.314 नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? 0.314। ठीक है, ये तो हुआ पढ़ने का तरीका। जरा यहां पर देखते हैं इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखते हैं। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना, दिखाना, लिखना। ठीक, कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। देखिए, पॉइंट के बाद ये वाला जो पॉइंट के बाद जो पहला स्थान है जहां पर 2 है, पहला प्लेस है, इसको बोलते हैं 10th प्लेस। क्या बोलते हैं? 10th प्लेस। हिंदी में बोलते हैं दशांश। क्या बोलते हैं? दशांश। तो ये जो पहला प्लेस है ये है 10th प्लेस, दशांश। उसके आगे जो प्लेस है इसको बोलते हैं 100th प्लेस, या इसी को हिंदी में बोलते हैं शतांश। शत का मतलब होता है 100, उसका एक पार्ट, उसको बोलते हैं शतांश। इसको क्या बोलेंगे? 1000th, या 1000 में से एक भाग, 1000th प्लेस। ठीक, कहने का ये मतलब है, ये कैसे आया? ये ऐसे आया, अगर इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 2/, ये जो पॉइंट लगा है इसको लिख दीजिए 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं आगे राइट साइड में उतने जीरो बढ़ा दीजिए। एक ही डिजिट है तो हो गया एक जीरो। अगर मुझे इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? 22/1। 1 के बाद कितने डिजिट हैं? 2। ठीक है, इसी को इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिएगा सेम आएगा। ये जो 2 वाला डिजिट है जो 10th प्लेस पर है, इसको आप ऐसे लिखिए 2/10। और ये वाला जो 2 है इसको आप ऐसे लिखिए 2/100, और दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐसा कैसे लिखें? ऐसा ऐसे लिखें
जैसे अगर मुझे 22 लिखना है तो मैं क्या लिखता हूं, ये है 0 प्लेस, यूनिट प्लेस, ये है 10 की पावर, ये है दहाई वाला अंक, फिर इधर सैकड़ा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 10 की पावर 0 प्लस 2 10 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, 22। ये लिखना आपको बताए हैं कहाँ पर, जब हम आपको संख्या कंपेयर करना बता रहे थे चैप्टर 1 एंड 2 में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर पॉइंट में हो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको तो एक तरीका हुआ डायरेक्ट लिख दिया जाए 134, वो सॉरी 314 डिवाइडेड बाई 1000। दूसरा तरीका क्या है, 3 कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, तो 3/10। 1 कौन से पर है, 100 पर, और 4 कौन से पर है, 1000 पर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में क्या होगा, ऐसे लिखने में ये होगा कि कंपेयर करने में आसानी रहेगी, तुलना करने पर आसानी रहेगी। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वो है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव, डेसिमल नंबर्स, दशमलव अंकों की तुलना करना। कंपैरिजन क्यों करते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ठीक, सपोज अगर आपको 123 और 132 में देखना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आपको देखना बताए हैं। सबसे पहले क्या देखिए, लेफ्ट मोस्ट डिजिट। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखिए, अगर वो सेम है फिर ये वाली डिजिट आइए, लेफ्ट से राइट बढ़ना है, इसमें से जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो 1 1 तो सेम है, 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3, तो इसका मतलब ये डिजिट बड़ी है। तो जब कंप्लीट नंबर होता था, इंटीजर होता था, जिसको आप पूर्णांक कहते हैं, तो पूर्णांक में कैसे कंपैरिजन किया जाता था, लेफ्ट से राइट चलते थे। सबसे पहले कौन सी डिजिट कंपेयर करते थे, लेफ्ट। अगर उसी से पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है तो फिर उसके बगल वाला, फिर सबसे लास्ट में यूनिट डिजिट आती थी, इकाई का अंक आता था, यही करते थे। अगर भूल गए हो तो फिर से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रिवाइज कीजिएगा। लेकिन डेसिमल प्लेसेस में भी ऐसे ही करना है, बस उसमें शुरुआत क्या करना है, उसमें पॉइंट के बाद देखना है लेफ्ट से राइट। पहले क्या देखना है, पहले इधर के नंबर देखना है जिसको बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स, उसके सॉरी होल पार्ट, ठीक, पूर्ण वाला संख्या। उसके बाद जो बचा हुआ है वो ये वाला है। जैसे जैसे अगर लिखा है 123.50 और फिर लिखा है 132.60 और पूछा जाए कि इसमें कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर में सबसे पहले इसी पार्ट को देखेंगे। अगर ये इक्वल है तब हम दशमलव के आगे जाएंगे। अब इसमें देखिए, कंपेयर कीजिए 123 132 में कौन बड़ा है, 132, तो ये नंबर ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा हो 123.50 और 123.55, अब आपसे पूछे कि कौन सा बड़ा है, तो सबसे पहले क्या देखिए, होल पार्ट, ये जो पूर्ण भाग है वो देखते हैं। दशमलव के जो लेफ्ट होता है, पॉइंट के जो लेफ्ट होता है डेसिमल के, वो कब होल पार्ट होता है, पूर्ण भाग होता है। और ये जो पॉइंट के राइट साइड होता है वो क्या होता है, पार्ट वाला, मतलब कुछ अंश, पूरा नहीं। ठीक, अब हमें ये देखना है 123 तो बराबर हो गए। अब इधर देखिए 10th प्लेस पर कौन है, 5 5, बराबर ये भी, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये 100 पर देखिए 0, और यहाँ पर क्या देखिए 5, तो 0 और 5 में कौन बड़ा है, 5, इसका मतलब ये वाला पार्ट बड़ा होगा। तो एक तो हुआ इस तरह देखने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है देखने का, दूसरा तरीका ये है कि इसको आप ऐसे लिख दीजिए। कैसे लिख दीजिए, लिख दीजिए ऐसे 123, ये तो होल पार्ट है, प्लस 5 कितने प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, और 0 कितने प्लेस पर है, 100th प्लेस पर। यहां पर देखिए
5 किस प्लेस पर है? 10th प्लेस पर, और अगला वाला 5 किस प्लेस पर है? 100th। अब क्या कीजिए, होल होल कंपेयर कीजिए। अगर बड़ा ना मिल पाए तब 10th कंपेयर कीजिए। 5 इसमें डिनोमिनेटर तो देखना ही नहीं क्योंकि 10th प्लेस है। फिर 100 प्लेस कंपेयर कीजिए। 0 और 5 में कौन बड़ा है? 5। इस वजह से ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो दो देखने के दो तरीके हैं। तरीका हमेशा लेफ्ट से राइट चलेगा। सबसे पहले लेफ्ट वाले नंबर को कंपेयर करेंगे, अगर उससे नहीं पता चल पाएगा तो राइट, फिर उसके राइट, ऐसे ऐसे करते हुए आना है। कहानी समझ में आ गई? चाहे आप ऐसे देखते हुए कीजिए या उसको फ्रैक्शन में लिख करके उसके बाद कीजिए, जो भी तरीका आपको पसंद आए वो कीजिए। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 8.1 ओपन कर लीजिए। ये है आपकी एक्सरसाइज। पहला यही कंपेयर कर रहा है, 0.07 और 0.01। 0.1 है, 0.01 नहीं। चलिए, 0.07 है और 0.1 है। तो पॉइंट देखिए, इधर होल में तो 0 0 है, कुछ नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं। पॉइंट के बाद देखिए 0 है इधर, और इधर क्या है? 1। इसका मतलब क्या है? 0 और 1 में कौन बड़ा है? ये। तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। दूसरे तरीके से देख लेते हैं। 0 प्लस ये वाला 0 100 प्लेस पर है, और ये वाला 7 कितने प्लेस पर है? सॉरी 10th प्लेस पर है, और ये 100th प्लेस पर है। तो ये दशमलव का वो, सॉरी, ये 0 दशांक में है और ये शतांक में है। और यहाँ का देखिए 0 प्लस, अभी यहाँ पर कोई सिंबल नहीं, ये 1 क्या है? दशांश में। आगे शतांश नहीं दिया तो उसको 0/100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0, ये वाला 0, ये वाला 0 सेम। ये 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1। इस वजह से ये वाला डिजिट बड़ा हो जाए। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल है 1 और 0.99 में। तो 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब होल नंबर ही आपको गिवन है, पूर्ण संख्या गिवन है, तो उसको ये लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, ये 0 है, ये क्या है? 1। तो कौन बड़ा है? 1। इसका मतलब ये बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए 1.09 और 1.093। आगे यहाँ पर 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, और यहाँ पर 2 ही डिजिट है, तो इसको आगे 0 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या कीजिए, 1 से 1 कंपेयर कीजिए, दोनों इक्वल हैं। फिर पॉइंट के बाद देखिए 0 से 0, दोनों इक्वल। 9 से 9, दोनों इक्वल। यहाँ पर देखिए 0 और 3 में कौन बड़ा है? 3। इसका मतलब कि ये नंबर बड़ा होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये दिक्कत इस वजह से नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब दिक्कत आएगी। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्या कहती है? विच इज ग्रेटर। हमें ये बताना है कौन ग्रेटर है। 0 से 0 कोई डिसीजन नहीं क्योंकि दोनों इक्वल है। पॉइंट के बाद ये 3 है, ये 4 है, तो कौन बड़ा है? 4। इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा, 0.4। यहाँ पर देखिए 0 0 कोई डिसीजन नहीं। पॉइंट के बाद देखिए 0 0 कोई डिसीजन नहीं। 7 और 2 में कौन बड़ा है? 7। यहाँ पर देखिए ये पूर्णांक है 3, होल नंबर, और यहाँ पर क्या है? 0.8। तो इसको आप 3.0 भी लिख सकते हैं, पूर्णांक ही बड़ा हो गया क्योंकि 3 और 0 में कौन बड़ा है? 3। यहाँ पर देखिए 0 0 कोई डिसीजन नहीं। पॉइंट के बाद देखिए इधर है 5, इधर है 0, इसका मतलब कौन बड़ा है? 5। यहाँ पर देखिए 1 1 कोई डिसीजन नहीं। फिर पॉइंट के बाद 2 2 कोई डिसीजन नहीं। फिर यहाँ पर है 3, यहाँ पर क्या है? 0, इसका मतलब कौन बड़ा होगा? 1.23। यहाँ पर देखिए 0 0 कोई डिसीजन नहीं। फिर पॉइंट के बाद यहाँ पर है 0, यहाँ पर क्या है? 1, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए 1.11 इक्वल
पॉइंट के बाद 5 5 इक्वल, इधर है 0 इधर भी 0, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल। यहाँ पर ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा। यहाँ पर देखिए 1 1 इक्वल, कोई डिसीजन नहीं। पॉइंट के बाद 4 4 इक्वल, कोई डिसीजन नहीं। 4 के बाद कौन सी डिजिट है, 3, और यहाँ पर 4 के बाद कौन डिजिट है, 9। तो 3 और 9 में कौन बड़ा है, 9। इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 3, कोई डिसीजन नहीं क्योंकि दोनों इक्वल है। पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, कोई डिसीजन नहीं, इक्वल है। इसके बाद यहाँ पर 0, यहाँ भी आप 0 कितना भी बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ पर कोई ना तो ग्रेटर है ना कोई स्मॉलर। 5 5 इक्वल, कोई डिसीजन नहीं। पॉइंट 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 के बाद देखिए 6 6 इक्वल, कोई डिसीजन नहीं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 4, और यहाँ पर क्या है, 0। तो कौन बड़ा है, 4 या 0, 4। इसका मतलब ऐसे ही 4 5 एग्जाम्पल और लिख लीजिए और ग्रेटर फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं लिखे दे रहा हूँ। 1.230, 1.320, 2.456, 2.540। ठीक, ऐसे ये एक दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, अब बाकी आप लिख लीजिएगा। ठीक, अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने के बाद अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसमें ग्रेटर भी देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि दशमलव की जरूरत पड़ी क्यों, डेसिमल की जरूरत पड़ी क्यों, और इसका हमें यूज कैसे करना है। ठीक, तो एक तो तरीका तो बता दिए थे कि ये भाग दे करके दशमलव या डेसिमल की जरूरत पड़ी, जो डिवीजन हमने बताया था एग्जाम्पल के तौर पर। 20 को किससे डिवाइड किए थे, 3 से। और कल देखते हैं कि और आगे क्या हो सकता है, ठीक, इसका यूज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे, अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और आपसे बार बार निवेदन ये है कि आप टेबल याद कर लीजिए, पहाड़ा। ठीक है, धन्यवाद।